वंदे सूर्य शशांक नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं शांताकारं शिखरशयनं सर्पमालं महेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं स्वच्छवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं विषमनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे शंभुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो भगवते वासुदेवाय देवाय श्री नौलिक पंचेन देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। नमो नमः। अक्षतेरावाहनम् आगच्छ भगवन् देव स्थानी चातिर्गुरो भव यावत् पूजां करिष्येऽहं तावत् त्वं समितो भव। ओम श्री नौलिक पंचेन देवाय नमो नमः। यवैयावाहनं समर्पयामि। आस्नार्थे धूपगौळीय अनेकरत्न संयुक्तं नानामणिकणान्वितम् इदं हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्णां नौलिक पंचेन देवताभ्यो नमः। आस्नार्थे पुष्पं समर्पयामि। नमो नमः। 2 चम्मच जल से पाँव भगवान में जल चढ़ा रहे हो। गंगोदकं निर्मलं च सर्वसुगन्धसंयुक्तं पादप्रसादाय दत्तं मे प्रतिगृह्यतां नमः। भगवती नौलिक पंचेन देवताभ्यो नमो नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यजल अर्घ्य चढ़ाओ। गन्धपुष्पाणि समर्घं सम्पादितं मया ग्रहण धर्मं शम्भो प्रसन्नो भव। नौलिक पंचेन देवताभ्यो नमो नमः। हस्ताभिर्घं समर्पयामि। नमो नमः। आचमन्यं 1 चम्मच जल कर्पूरेण सुगन्धेन वासितं सुराशीतलं भोजमाचमनीयार्थं ग्रहणं परमेश्वरः। भगवते नौलिक पंचेन देवताभ्यो नमो नमः। आचमन्यं जलं समर्पयामि। दुग्ध स्नानं दूध से स्नान करा दोगे। ओम पयः पृथिव्यां पयो घनीघ पयो दिव्यं परिषे पयो धाः पयस्पतिः प्रतिशः सन्तु मह्यं वः। ओम कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतु पय स्नानं आयपयतां। भगवते श्री नौलिक पंचेन देवताभ्यो नमो नमः। दुग्ध स्नानं समर्पयामि। दही से स्नान करा दो। ओम दधिक्राम्रो अकारिखं विष्णो रसस्वादिनः सुरभिरो मुखाकरत्पुनो आयुगं हितारिखतः पयसस्तु समुद्भूतं मधुरान्नं सचित्तमं दध्यानितं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृहीतां। भगवते नौलिक पंचेन देवताभ्यो नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। स्वाहा कृतं बक्षिभः बक्षीय वृषभ बक्षी हव्यम नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं कृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृहीतां। भगवते साम्बदा शिवाय नमो नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। भगवते श्री नौलिक पंचेन देवताभ्यो नमो नमः। शर्करा स्नानान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानम्। ओम पंचनद्यः सरस्वतीं पीयन्ति सहस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासवती से भवत्सरिता पयोदधि घृतं चैव मधुं च शर्करान्वितं पंचामृतं मयानितं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवते नौलिक पंचेन देवताभ्यो नमो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान। ओम शुद्धवादः सर्वशुद्धवादो मणिवादस्तार्थिनः श्वेतः श्वेताक्षोर्मस्ते रुद्राय पशुपते कर्णायामावृत्ता रौद्रान बहुरूपाः पार्जन्याः शुद्धं सलिलं दिव्यं गंगाजलसममिस्मृतं समर्पितं मया भव्याशुद्धस्नानाय गृह्यतामि। नमो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। सब हो रहा है। ताम्बूलं समर्पयामि। नमः। फलम एक फल रख दो। ओम शुक्राय नमः। ओम शनैश्चराय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमः। ओम अधिदेवताभ्यो नमः। ओम प्रत्यधिदेवताभ्यो नमः। ओम विनायकादि पंचलोकपालेभ्यो नमः। ओम इंद्राय दिक्पालेभ्यो नमः। ओम भास्वस्पतये नमो नमः। सूर्यादि नवग्रह नमः। 1 चम्मच जल छोड़ दिया तुमने। गुह्यादि गुप्ता तम गृहणामि स्मत् कृतं जपं सद्गृहतु मे देव तम सादानं सुरेश्वरः निराजनम्
बैठी कर आरती कर दिया, थोड़ा आरती बाद में हम लोग करेंगे। ओम अंतस्तेजो बहिस्तेजः एकी कृत्यामित प्रभो आराटिक्यमिदं देवो ग्रहाण मदनुग्रहात् चंद्रादित्यो धरणी विदग्नि तदैवत्र तमेव सर्वज्योतिषीमाराटिक्यमेकदेन ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुरामाय नाथाय श्री सीताय पतये नमो नमः सूर्याय नमोदेवताभ्यो अधिपतपंचरोपादशिताय माधवचंद्रबालाय नमो नमः। फूल पकड़ दे ओम सूर्यं शौर्यमधेन्द्रलिंग पदवं पदवीं सर्वमंगलो च मंगला सद्बुद्धं बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं शुभं संशरीर राहुर्बाहुर्बलं करोतु सततं केतुं कुलशूलतिं नित्यं प्रीतिकरा भवद्भिः सर्वेऽनुकूलाग्रहा शामकाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्माकारभ्यो वेलायपर्यन्तं शतपञ्चाशद्देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि नमो नमः। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि ब्रह्मादिदेवताभ्यो नमो नमः। पाद्यार्थे जलं समर्पयामि नमो नमः। हस्तार्घ्योऽर्घ्यं समर्पयामि पंचर्घ्यं अर्घ्यस्नानं समर्पयामि पंचर्घ्य आद्यार्थे जलम हस्तार्घ्योऽर्घ्यं एक चम्मच जल अर्घ्यमर्घ्याङ्गाचमनीयं जलं समर्पयामि नमो नमः। पंचामृतस्नानं पयः पृथिव्यां पयोखदीकुपयोदिभ्यं करिष्ये पयोधाः पयोपतिसंगमय महाशुद्धजलस्नानं समर्पयामि। मंत्रं सिद्ध भरतमेदेव सुरेश्वराय नमो नमः। ब्रह्मादिदेवताभ्यो नमो नमः। राधा कृष्ण मूर्ति निकाल था हमारा ओम कांति सितामृषति लिंगितसारबिंदुर यत्रैकतो विकसितां सितांग शोभां श्री वृंदावनेऽपि कृतयां मुनगांगशांगं श्री राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परिमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सपरिवाराय श्री राधा दामोदराभ्यां नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। थोड़ा चला आवाहन या फूल चला दी ओम आगच्छ कृष्ण देवेश तेजो राशि जगतपते रुक्मण्या सह लोकेश त्राहिमां भवसागरात् आसना आवाहन एवं आवाहनं समर्पयामि। फूल पकड़ लिया आसनम स्फुरत्प्रभं काञ्चन रत्ननिर्मितं यदर्घचन्द्रेण च बिन्दुनायुतं हरिपद्मतुल्यं विधिवन्मयार्पितं राधापते तुभ्यमिदं शुभासनम्। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि नमो नमः। द्विचम्मज्जलेन भुट्टध्वजनान् भगवान का पाद्यम ओम नंदनंदन गोपेश गोपी मंडल मंडित त्वया चेतच्छुत स्पर्श पाद्यार्थं प्रतिनेतां पादयोः पाद्यम अर्घ सर्पसंहारिं क्षमावर्तनिषूदनो विहारेऽनन्तरूपोऽसि ग्रहणार्घं नमोऽस्तुते। अर्घं समर्पयामि एक चम्मच जल अर्घमर्घाङ्गाचमनीयं गङ्गाजलं समानीतं सुवर्ण कलशे स्थितम् आचम्यतां ऋषिकेश त्रैलोक्ये व्याधिनाशन। पंचामृतस्नानम् ओम पंचामृतैः शुध्यति पंचभौतिको देह तथा शुद्ध जलेन सर्वं पंचामृतस्नानमतो मयार्पितं पंचामृतस्नानमिदं गृहाणः। पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदकं सम्मयानीतं तुलसी चन्दनान्वितं गृहाण देवदेवेश वृषभानो सुगापते राधा दामोदराभ्यां नमो नमः। पुष्पैः सह ग्रन्थिता सुमनोहरां तुलसी दलयुता मालां ग्रहाण परमेश्वरनं तुलसी के सिद्ध निवेदयामि धूपं गन्धक्षताः पुष्पाणिं दीपं गन्धक्षताः पुष्पाणिं नैवेद्यं गन्धं चन्द्रमक्षताः पुष्पाणिं समर्पयामि। और नैवेद्य भोग लगा दिया। ओम प्राणाय स्वाहा
ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। नाभ्यासीनन्तरिक्षगं शेषोर्जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशा तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्याङ्ग आत्मीयं जलं समर्पयामि। नमः। मुखवाचार्थे ताम्बूलं पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्लीग्रामितमैरादिचूर्ण संतं ताम्बूलं प्रतिगृहीतां फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सत्यराजनं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्ण। ये फलयामि। नमो नमः। द्रव्य दक्षिणा हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीज विभावशो अनंत पुण्यम फलदम अतः शांति प्रियक्षमे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। जप कर लोगे थोड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राधा दामोदराभ्याम नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय सपरिवाराय राधा दामोदराभ्याम नमो नमः। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हमारे उस गांव में रहते हैं तो कैसे हैं? द्वितीय योग भास्कर है, इतने ज्ञानी है कि दूसरे सूर्य के समान, सूर्य से बाहर से उजाला देता है, अंदर से नहीं देता, लेकिन इनके पास ऐसा ज्ञान है जिसके सामने यह व्याख्या करने लगे, ज्ञान देने लगे तो उसके अंदर से उजाला कर देते हैं, मन का मैल धो देते हैं। ऐसे द्वितीय दूसरे सूर्य के समान जो है प्रकाशमान है, ज्ञानी है। और भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धंधुरी स्मृता, बड़े ही सीधे हैं, बड़े ही सरल हैं, बड़े ही अपने कर्म को करते हैं, गायत्री के उपासक हैं, वेद और पुराणों का नित्य अध्ययन करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो उनकी पंडिताइन है, नाम है धुंधुली, तो ऐसी पंडित जी के विपरीत है। पंडित जी जितने सीधे हैं वो उतनी ही भयंकर है। तो कैसी है? इसलिए कैसी है इनकी पंडिताइन? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। पंडित जी सीधे साधे हैं, ज्ञानी हैं, जितना भगवान ने दिया है उतना संतुष्ट है। और इनकी जो पंडिताइन है धुंधुली कैसी है? लोक वार्ता रता, रोज दूसरों की बात करने में लगी है, उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं।
उसके घर में मेरे घर में नहीं है तो उसके पास क्यों हुआ? प्रायशो बहुजल पिकाहा, जलपक कहते हैं कठिन कर्म, खूब कठिन करने में लग रहा अपन घर में कैसे बुला दे तो। और सूराच ग्रह करतेषु, घर का काम तो खूब करती है, पर एक सबसे बड़ा अवगुण है कि नित्य कलह प्रिया, नित्य घर में कलह करती है। संसार में 6 सुख है और 6 दुख है। उन 6 दुखों में सबसे बड़ा दुख क्या है मनुष्य को कि मूर्खस्य पुत्र, मूर्ख पुत्र होना। और कहते हैं कि कुग्रामवासी कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या। ये 6 संसार में बड़े दुख हैं। सबसे पहला है कुग्रामवासी, मनुष्य को पूजा पाठ करता है, धर्म में रहता है और उसने मकान ऐसी जगह बना दिया जहाँ सुबह उठते ही महाभारत शुरू हो जाती है, लड़ाई है, रात सोने तक लड़ाई होती है। तो उस आदमी के लिए वह स्थान नरक लोक से कम नहीं रहता है। कुलहीन सेवा है, अपना कुलीन है और अपने से कुलहीन की सेवा कर रहा है। कुभोजनम, खूब कमा रहा है पर खाते समय भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है, तो यह भी एक दुख है, क्योंकि अन्न का संबंध होता है मन से। शांत भाव से बना हुआ भोजन करेगा, मन भी शांत होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन मार के भोजन कर देगा, खाने से पहले ही घृणा आ जाएगी कि ऐसा भोजन क्या करूं। उस भोजन के द्वारा न मन पुष्ट होगा न तन पुष्ट होगा, वो भोजन केवल मल और मूत्र ही बन जाता है। और चौथा दुख है क्रोध मुखी के भार्या, घर वाली है हर वक्त कुत्ते के मुंह बना रखो, एकदम हर वक्त लड़ो। तो स्त्री का लड़ना भी खराब माना जाता है। ये सबसे बड़ा दुख है संसार में, क्योंकि मनुष्य जब घर से जाता है तो जब कमाने जावे तो उसको अनेक प्रकार का सुख दुख देखना पड़ता है। और घर में आवे, घर आवे घर वाले लड़ गए खत्म। तो पंडित जी भी ऐसे ही हैं, बड़े सीधे सरल हैं। और नित्य घर में क्या है, पत्नी कलह करती है नित्य। तो पंडित जी सीधे साधे हैं और वो ज्ञानी है कि भैया मैंने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं, कर्म से ही मनुष्य को फल मिलता है। कहते हैं यहाँ न कोई किसी को दुख देता है न कोई किसी को सुख देता है। यह सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण हमको अपने ही कर्मों से मिल रहा है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो आज हम कुछ न करें, खूब दान पुण्य किया है, बोया है, तो आज बाप दादा इतने रख के जाएंगे कि बैठ बैठ के खाना पड़ेगा। इसका मतलब पहले जन्म में बो के आया है, रख करके आया है। और आज पहले जन्म में हमने तुम कोई सत्कर्म नहीं किया, दान पुण्य आदि नहीं किया, जहाँ मिल गया वहाँ खाया, तो वहाँ खाया है दूसरे का, चोरी की, तो आज हम 1 लाख भी कमाए वो हरण हो जाएगा। कभी चोरी हो जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा, कभी रोगी बन जाएगा, संतान को खिलाएंगे वो व्यसनी में लग जाएगा। इसका मतलब क्या है भैया, हमने पूर्व जन्म में सत्कर्म नहीं किया है, आज भोगेंगे कहाँ? क्योंकि हम आज का कमाया ही आज हमको नहीं मिलता है। कुछ पूर्व जन्म, कुछ करनी, कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म के भाग होते हैं। तो जो हमारे संचित कर्म है, जमा कर्म है, उन्हीं से हमको सुख दुख मिलता है। तो पंडित जी ज्ञानी है, इधर उधर से आवे तो घर में आकर के पत्नी लड़ाई करे, तो लड़ाई करके और पंडित जी विचार करते हैं कि भैया इसको क्या दोष दूं। अगर वेद पुराण शास्त्र की कहें तो वेद पुराण शास्त्र यही कहते हैं कि न कोई किसी को दुख देता है न कोई किसी को दुख सुख देता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो यहाँ हमारा शत्रु भी हमारा मित्र बन जाएगा, हमारी निंदा करने वाला भी हमारी तारीफ करने लग जाएगा। इसका मतलब हमारे कर्म अच्छे हो रहे हैं। कर्म खराब है तो दूसरे को क्या दोष दे, हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे हैं जो आज हम इतना भला कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी फल नहीं मिलता है। इसलिए राम जी जब वन में भटक रहे थे तो लक्ष्मण बड़े दुखित हुए, सीता जी का हरण हुआ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज आप तो जन्मजात ही सत्कर्म करते थे, आपने कोई गलत कर्म नहीं किया, बड़े बड़े साधुओं के यज्ञ में आपने रक्षा की, गुरु की आदर करते थे, माता पिता का आदर किया आपने, और फिर भी आपको इतना दुख क्यों भोगना पड़ता है, क्यों भोगना पड़ा? कहा राज तिलक की तैयारियां हुई, राजा बनते, वनवास हो गया, वनवास भी हो गया, भाभी का हरण नहीं होता, यहाँ भाभी सीता माता का हरण हो गया है, वन वन भटक रहे हैं। तब राम जी लक्ष्मण से कहते भैया ये हमारे पूर्व जन्म के कोई पाप होंगे, पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख दिया होगा और आज वही दुख हम इस जन्म में भोग रहे हैं। इसलिए रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता
काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, 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 काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहुन को सुख दुख कर दाता, न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने किए हुए कर्म ही भैया भोगने पड़ते हैं। तो पंडित जी भी जानते हैं कि अब पृथ्वी लोक है और जो जैसा कर रही सो तस फल चाखा, ये तो शास्त्र कहते हैं। तो भैया मैंने पूर्व जन्म में किसी को दुख दिया होगा, जब मैंने इसको दुख दिया होगा, आज वह पत्नी बन करके मुझे दुख दे रही है, तो वो पत्नी की लड़ाई करने पर भी विचलित नहीं होते, क्योंकि सुख दुख सबके जीवन में आता है। शास्त्र भी कहते हैं कि नारायण संसार में सबको ही दुख होए, ऐसा कोई नहीं जन्मा है जिसको दुख नहीं मिला। किसको बाल्यकाल में हुआ, किसको जवानी में मिला, किसी को बुढ़ापे में मिला, लेकिन दुख जरूर मिल सकता है। किसी से भी पूछो तो कितना सुखी है, हम उससे कहेंगे अरे वो तो सुखी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, संतान भी है, बढ़िया बहुएं भी अच्छी हैं, नाती पोते सब हैं, धन भी है, और उससे पूछो तो कितना सुखी है, उसके मन में भी कोई न कोई दुख उसके मन में भी होगा। इसका मतलब संसार में कोई सुखी है ही नहीं, क्योंकि काजल की कोठरी में कैसो ही नयानो जावे, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। कोठरी में जाओगे ना, अंधेरी कोठरी में काजल की, कितना ही बचाव करो, कहीं पर थोड़ा टच हुए नहीं कि एक जो है काजल लग गया। इसी प्रकार यह संसार का नाम है दुखालय, ये दुख की कोठरी है, और इस दुख की कोठरी में हम आए हैं तो सुखी हम हो ही नहीं सकते। जैसे विद्यालय इसको कहते हैं दुखालय, संसारम अशाश्वतम दुख आलयम वेद कहते हैं। अशाश्वतम माने नित्य नहीं है, जो है अनित्य है, जो कल नहीं था वो आज है, जो आज होगा वो कल नहीं होगा। यह संसार की रीति चली आ रही है। इससे पहले भी भागवत हुआ, हमारे साथ जो लोग थे कितने 2-4 लोग उसमें चले गए, है कि नहीं। अब आज है अगले हो रहा है, हम लोग हैं कि नहीं, अगले बार और नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। तो यह संसार की रीति है, जो आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा। अनित्य है, जो नित्य नहीं है, केवल भगवान ही सत्य है, इसलिए भगवान को सत्य कहते हैं। हम सत्य नहीं है, क्योंकि हम कल नहीं थे, कल हमारे पिताजी दादाजी थे, और हम आज हैं और कल नहीं आएंगे, कल हमारे बच्चे नाती पोते होंगे। हम आज पर जीते हैं केवल मानव, इसलिए जो कल नहीं थे, कल नहीं होगा, तो हम आज ही पर जीते हैं, फिर भी हमको दुख मिल गया। क्यों? क्योंकि हम कल और कल के बारे में सोचते हैं। इसलिए कहते हैं संसार में अगर सुख होना चाहते हो तो कल को छोड़ो, कल जो हुआ भगवान ने जो रचा था वही हुआ, कल जो होगा भगवान ने जो रच रखा है वही सोई जो राम रची रखा, भगवान ने जो रचा रखा है कल वही होगा। पर आज पर जियो, कल के लिए पल को खराब मत करो। तो पंडित जी भी बड़े सीधे साधे हैं, ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी मनुष्य अपने दुखों को सहन कर लेता है। नारद जी भी कहते हैं कि नारायण संसार में सबको ही दुख होए, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको दुख नहीं है। पर अंतर क्या है, ज्ञानी काटे ज्ञान से और पापी काटे रोई। पापी आदमी रो रो करके दुख भोगता है, अरे मेरी सही मेरी सही है कि नहीं। और ज्ञानी कहता है भैया क्या करे, हमारे भाग्य में था तो हो करके रहा, रो करके काटो या हंस करके काटो, काटना तो काटना ही है। किसी के हाथ में लग गई, हाथ टूट गया, और जब तक प्लास्टर है तुम रो करके काटो, रोगे तो रोने से प्लास्टर जल्दी थोड़ी कटेगा, हाथ जल्दी थोड़ी सेट होगा। चाहे रो करके काटो, चाहे सह करके हंस करके काटो, अब जितना लगा है दुख का या सुख का प्लास्टर वो उतने ही दिन रहेगा। तो इस प्रकार
पंडित जी ज्ञानी है तो वो पत्नी के डांटने पर भी कुपित नहीं होते कि भैया क्या किया जाए, मैंने कर्म ही ऐसे किए हैं, पूर्व जन्म में किया होगा, आज वो पत्नी बन करके आ गई। एक बार क्या हुआ ना, सच्ची घटना है, बनारस में है, एक बड़े ज्ञानी पंडित जी थे, ज्योतिषी, तो बड़ा भूत भविष्य वर्तमान बताते थे। अब उनकी सब जगह प्रसिद्धि हुई तो एक आदि मुख ब्याह हो गया। अब ब्याह हो 1-2 साल बाद घरवाली दगाड़ भयंकर लड़ा बन बैठ गया। घरवाली दगाड़ लड़ा बन गए। अब उठ के भैया चिन्ह मैल मिला है, सबको निको जो फिर लो जो घर वाले लड़सी में आते उनका बड़ा नाम है ज्योतिषी का, जरा दिखा करके आता हूँ कहीं क्या गड़बड़ हुई है। तो ज्योतिषी घर गया, पंडित जी घर गया, तो पंडित जी घर में गया, पंडित जी कहा जा रहा हूँ जजमानी में, तो पंडित जी घर में गया। पंडित जी घर वाले पूछे कहाँ जा रहे हैं महाराज, पंडित जी कहाँ गए हैं, कहाँ जा रहे हो रण को, घर वाली अपन घर वाले क्या बहुत मगी जानू रण का खेल को रास्ता नहीं था क्या बहुत। अरे उसको बोल के भाई मौत अच्छी हुई जात से क्या। पंडित जी औरों का भाग्य बताते हैं, लेकिन किनारी मत सोची मेरी घरवाली है, मेरे घरवाल तूता था ना कौन, ये घरवाले तूताले कौन बैठ गए, इसका मतलब वो सोचे मैं पत्नी पीड़ित हुई, तो ये पत्नी पीड़ित है सब। तो चलो रुक जाता हूँ, दूर से आया हूँ, बैठ गया विचार ठाते। बहुत देर बाद पंडित जी आए पे जेठो महन गयो, पसीना लथपथ हो गया, आई ना गया। पंडित जी को थोड़ा पानी ले क्यों, अब अभी साज में आ रही है कि अभी निकाल के बगैर बैठे। तो पंडित जी पसीने पोछ में नीचे पानी गिरवा दी, तो उन्होंने पंडित जी ने पानी आनी पिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कि भैया बताओ तो काम बैठे आ रहे कि काम में लिखो, क्योंकि महाराज जिस काम के लिए आया था उसका उत्तर मिल गया, तुम अपनों दुख दूर न कर पाना, मेरे की दुख दूर करना है। महाराज मैं जिस चीज के लिए आया था मैंने देख दिया। क्या देखा महाराज, मैं